आज दिन गुरुवार दिनांक 20 अक्टूबर 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है लिखो जो वह आपको बताता है। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है लूका अध्याय 18 वचन 1 से, जो कहता है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाब न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यह मेरे लिए बहुत दुर्लभ है कि प्रार्थना करने पर आत्मा मेरे लिए कोई सेवकाई न करे। सालों पहले मैंने कुछ सीखा जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। प्रार्थना करते समय मैंने एक आत्मिक दर्शन देखा और देखा कि परमेश्वर मेरे सामने खड़े थे और वह मुझे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने लगे। लेकिन तब मैंने जाना कि लिखने के लिए मेरी सामग्रियां आसपास नहीं थी। मैं अपने अंदर विवाद करने लगा कि लिखने की सामग्री को लेने जाऊं या नहीं, लेकिन मैं नहीं जानता था कि यदि मैं उस स्थान से चला जाऊंगा तो क्या वह दर्शन फिर से मुझे दिखाई देगा। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, प्रभु, क्या मैं जल्दी से लिखने की सामग्री ले आऊं? और उसने मुझे अनुमति दी। मैं अपने घुटनों पर से उठा और लिखने की सामग्री को लेने के लिए गया और उसी स्थान में लौट आया जहां मैं पहले था। और जिस क्षण मेरे घुटने फर्श पर टेक गए, उसी क्षण परमेश्वर फिर से वहां पर था। उस अनुभव में जिस बात ने मुझे अत्यधिक स्पर्श किया था वह था स्वामी का प्रेम। उसने मेरा इंतज़ार किया। यह सोचना कि उसने मेरा इंतज़ार किया, हालेलुया। लेकिन बिंदु यह है कि हर बार जब मैं प्रार्थना करता हूँ तब लिखने वाली सामग्री को आसपास रखने की मैंने एक आदत बनाई, क्योंकि मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मुझसे कुछ कहेगा और मैं इससे चूकना नहीं चाहता। परमेश्वर जानता है कि जो बातें वह हमें बताता है वे कितनी महत्वपूर्ण है और हमें उन्हें लिखना सीखना पड़ेगा। यदि भविष्यवक्ता और प्रेरित उन बातों को लिखने में वफादार नहीं होते जो परमेश्वर ने उन्हें बताई थी, तो हमारे पास पवित्र शास्त्र नहीं होता। जैसे ही आप प्रार्थना करते हैं, निश्चित ही परमेश्वर आपसे बात करेगा। वह आपको मार्गदर्शन और निर्देश देगा। हो सकता है कि वह आपको आपके जीवन और भविष्य के विषय में भविष्यवाणी अनुसार निर्देश दे। उन्हें लिख लो ताकि आप न भूलो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये समय घोषणा का। आप जहाँ कहीं पे भी हैं, अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, धन्य पिता, मेरा हृदय आपके वचन को सुनने और ग्रहण करने के लिए हमेशा तैयार है। धन्यवाद मुझे प्रकटीकरण और दैवीय ज्ञान प्रदान करने के लिए और पवित्र आत्मा की इन सेवकाइयों के द्वारा मेरे द्वारा इस विश्व में समाधान आएंगे, क्योंकि आपने मुझे मेरी पीढ़ी की चिल्लाहट का उत्तर बनने के लिए चुना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं कुलुस्सियों अध्याय 4 वचन 2 GNB अनुवाद से, हबक्कुक अध्याय 2 वचन 2 AMPC अनुवाद से और इर्मयाह अध्याय 30 वचन 1 से लेकर 2। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 1 से लेकर 15 और इर्मयाह अध्याय 7 से लेकर 8। और आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं इब्रानियों अध्याय 10 वचन 1 से लेकर 18 और यहेजकेल अध्याय 18 से लेकर 19। हालेलुया।